या सुबह उठ के शायद। आए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में बात करते हैं। आज भी मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात की जाएगी यकीनन प्रोग्राम में, लेकिन कोशिश ये होती है कि एक आम आदमी के मसले पर बात की जाए। आम आदमी के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि अभी तक कोई भी हुकूमत हो, बार बार ये बात दोहराई जाती है कि हल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और इसकी क्या वजूहात हैं, इन मामलात पर हमने गुफ्तगू की है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है। शहर कराची की ही अगर बात की जाए तो इस वक्त जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें बेपना इजाफा हो चुका है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो बिजली का बहरान एक जारी है उसकी वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। शिकायतों के अंबार लग चुके हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक कराची के कमोबेश तमाम ही छोटे बड़े इलाके बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, और पता नहीं हुकूमत इस सारे मामले पर खामोश क्यों नज़र आती है, ये लोग जानना चाहते हैं। शहर कराची में जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उसके पास से कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं होता। जब ये पूछा जाता है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसकी क्या वजह है, तो कभी जवाब पेश किया जाता है कि वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से है, न जाने कब क्या क्या मामलात बताए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त 12 से 14 और कहीं इससे भी ज़्यादा जो है घंटे की लोड शेडिंग जो है वो शहर कराची में हो रही है। इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में, बल्कि काफ़ी अरसे से बात करते आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स बस सर्विस का जो है आगाज़ किया गया, इस बस सर्विस के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है कि इन्होंने एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है हुकूमत सिंध की जानिब से। एक देरीना मसला शहर कराची में है, गो के बसों की तादाद सिर्फ 250 यानी कि 250 है, और ज़रूरत यहाँ पे सैकड़ों बल्कि कई हज़ारों में इसकी तादाद चली जाती है। इस इतने बड़े शहर के अंदर अभी भी इसकी ज़रूरत मौजूद है। लेकिन चलें, बारिश का पहला कतरा ही सही, कोशिश तो की, और देखते हैं कि अब ये मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जितने भी हुकाम हैं, जो मुतल्लिका वजारत है ट्रांसपोर्ट की, शर्जील नाम मेमन साहब ख़ास तौर पर, और साथ साथ जो दीगर बल्दियाती मामलात हैं, जो हल तलब मसाइल हैं, उसके ऊपर कब कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी, कब उन मसाइल को हल किया जाएगा, ये जानना ज़रूरी है। इन मामलात पर गुफ्तगू आज तफसीलन की जाएगी, और साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ या इससे पहले भी जो होता रहा उस मामले पर हम बात करना ज़रूरी है। आपके पैगामात मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारे लोग पैगामात भेज रहे हैं, शिकायतों का एक अंबार है जिसका मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी तस्करा किया। और बिजली से मुतालिक जो मामलात हैं और जो शिकायतें हैं उसमें बेपना इजाफा हुआ है। यकीनन इन मामलात पर आज गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन स्टूडियोज़ में जो हमारे साथी हम मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें अक्सर देखते हैं, खुलकर बात करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदऊ कर रखा है। अनवर खुर्शीद साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब अनवर खुर्शीद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान राना गुलजार ताज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप भी हमारे प्रोग्राम में तवातुर के साथ शिरकत करते रहे हैं, और आज भी हमने उन्हें मदऊ कर रखा है। ख़ास तौर पे जो बल्दियाती मामलात हैं, इंतखाबात का जो मरहला मुकम्मल हुआ है, इसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। राना साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। अनवर साहब, अभी जैसे इब्तदाइया में मैंने तस्करा किया, जो देरीना मसाइल हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला और न जाने कितने ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतें आती और जाती रहीं, लेकिन ये मसाइल जू के तू रहे, बल्कि इसमें बहुत इजाफा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अवामी मसाइल हल करने का जो मामला है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होंगी।
सूबाई हुकूमत यहाँ मौजूद है, 15 साल से ज़्यादा का अरसा तो गालिबन हो चुका है, लेकिन मसाइल आपके सामने, आप इस शहर के बासी हैं, आप तमाम मामलात को देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा आप लबकुशाई कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि इन मामलात को हल करने में हायल रुकावट क्या हो सकती है, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के जो बल्दियाती सोशल मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर कराची शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहरों में इसका शुमार होता है, आबादी के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और उसके अलावा एक महाशी हब है, ये पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें जो हमें डेली बेसिस पे जो मसाइल नज़र आते हैं, बाद लोगों की नज़रों में बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं जी। एक खड्डा है तो कहीं से पानी रिस रहा है, या कोई भी चीज़ है, या बस टूटी हुई है, मसाइल तो ये छोटे छोटे हैं, मगर ये उसी तरह ही है जैसे समंदर के अंदर एक कतरा पानी होता है, तो कतरा कतरा वो समंदर बनता है, तो ये मसाइल बढ़ जाते हैं। इन मसाइल का हल निकालने के लिए एक ही जगह है जहाँ से ये मसाइल हल हो सकते हैं, वो है हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप। टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी इलेक्ट होके आती है, तो इसीलिए आती है कि हम आपकी खातिर, आपके खादम हैं, आपके मसाइल हल करने हैं, जो आपके बुनियादी मसाइल हैं। बेशक आप जिस मसले को सामने मर्जी रख लें बुनियादी मसाइल में से, और वो मसले हल करने आते हैं वाकई, मगर उसके पीछे फिर एक और मोटिव होता है उनका कि उसके बदले उनको वोट मिलने चाहिए, और आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हों उसमें भी उनको उनके बदले वोट मिलना चाहिए। तो अब फोकस जब ये पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाती है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा इसमें, कुछ लोग मुझे बाइस समझते हैं कि आप पीटीआई के हक में बात कर जाते हैं, और कभी कभी पीपीपी के हक में बात कर जाते हैं। मैं सब पार्टियों का कह रहा हूँ, राइट फ्राम 154 सीटों से 155 सीटें शायद, वहाँ से या 84 सीटों वाले, या 50 सीटों वाले, या एक सीट वाली जमात इस्लामी आखिरी, या बगैर सीटों के जो है तमाम सियासी जमातों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले क्लियर हो जाए। ये लोग आते हैं जिस वक़्त इक़्तिदार में आते हैं या स्टेक होल्डर हो जाते हैं, इक़्तिदार या यानी कि कोलिशन में आ जाते हैं, तो उस वक़्त ये मसाइल को उस तरह से नहीं देखते कि हम आ गए और अब मसाइल हल करें। उस वक़्त फिर वो प्रायोरिटी करते हैं कि कहाँ हमें करना है, कहाँ से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, कहाँ से हमारे मसाइल हल होंगे। आज मैं अपना बीड़ा उठा लूँ और किसी भी ऐसे हल्के में निकल जाऊँ, मज़ाफ़ात में निकल जाऊँ, या किसी जगह पे इंडिविजुअल तौर पे मैं काम करना शुरू कर दूँ, इसकी नाली बना ली, इसका वो गटर बना दिया, इसका चूना करा दिया, अम्मा को एहसास प्रोग्राम से या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मैंने पैसे दिलवाने की कोशिश की, किसी का बैंक अकाउंट खुलवा दिया, समाजी काम करने शुरू कर दें, तो कल को मुझे हो सकता है 2,500 हज़ार वोट वहाँ से इस सिलेक्शन में मिल जाएँ, अगले इलेक्शन में फिर और वोट मिल जाएँ। होता ही यही है। ये जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं, ये अवाम जो है ना, अवाम हमारी बेवकूफ़ है। अब भी यानी कि कोई भी पार्टी का जो बंदा जब बात करेगा उनसे ना, तो वो कहेंगे हाँ बात तो, क्योंकि बात होती सही है ना, ये नहीं है कि वो बात गलत करता है, बात वो सही करता है, तो उसकी बातों में वो आ जाते हैं, उसके जानसे में वो आ जाते हैं। कल को वो काम नहीं करते कि यहाँ पे लोगों ने 2018 में पीटीआई को कराची में से कितनी सीटें निकाल के दी, और उन सीटों के बाद पीटीआई ने क्या काम किया कराची में, आपके सामने है, दुनिया के सामने है। दुनिया से मुराद वर्ल्ड, पूरे जहान के सामने है कि कराची का अभी नंबर शुमार आ रहा है दुनिया में, अभी 7वें नंबर किससे 5वें पे चला गया, और कल पता नहीं किस नंबर पे चला, अल्लाह ना करे, मगर वो उस तरफ ये जा रहा है। तो इसको उस हिसाब से नहीं देखते। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 18वीं तरमीम के बाद, और ख़ास तौर पे सिंध के कराची के अंदर, क्योंकि अगर लाड़काना की बात की जाए या थरपारकर मिट्टी की बात की जाए तो थोड़ा सा नज़रों से दूर है ना, चीफ मिनिस्टर के या स्टेक होल्डर जितने भी पीपल्स पार्टी के हैं, वज़ीर बल्दियात होगी, उनसे थोड़ा सा दूर है। उनको उसके लिए आंखें और कान चाहिए, लोग चाहिए वहाँ। यहाँ तो उनके सामने ना, आंखों के सामने हर चीज़ है, रोज़ाना मुजाहरे होते हैं, रोज़ाना पानी बिजली गैस के लिए बात होती है, ये सारी चीज़ें सामने हैं आपके। तो ये जितने भी लोग हैं, इनको अगर आप देखें कि ये लोग अपने वोट लेते वक्त जिन कामों की बात करते हैं,
और जब आ जाते हैं तो फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये अभी कल परसों किसी ने एक ग्रुप में व्हाट्सएप के कहा था कि जी ये संडे को हम एहतजाज करेंगे बल्दिया टाउन में के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था आप गलत कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक क्या है उसके सामने आप क्या कहते हैं, वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो तो एक ऐसा दायरा है कि जिस जैसे करेंगे तो वो होगा। आपका काम है कि आप अगर एहतजाज करना है तो आप करें। स्टेक होल्डर्स की जो इसको ठीक कर सकते हैं वो है वज़ीर आला, वो है गवर्नर, वो है वज़ीर आज़म, वो है सदर, या वो उस किस्म के या वज़ीर हैं जो बिजली के, वो कर सकते हैं। बाकी आपको ये के इलेक्ट्रिक या लेस्को फेस्को हैस्को आपको ये आपका काम नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले की बात है, मैं नूरियाबाद में जो टरबाइन लगे हुए हैं बड़े बड़े, एक टरबाइन तकरीबन 1.5 मेगावाट बिजली पैदा करता है। वहाँ पे एक इंजीनियर थे, उनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा जी हमें आगे से के इलेक्ट्रिक से या कराची से हमें फ़ोन आता है कि आप बिजली बंद कर दो, टरबाइन बंद कर दो, क्योंकि वो अगर टरबाइन वो चलती है ना तो ज़ीरो खर्चा आता है और बिजली पैदा होती है। जो खर्चा हो गया एक दफ़ा हो गया, उस पर उन्होंने कहा जी बंद कर दो, आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करने के काबिल नहीं है। क्यों कि अब सस्ती बिजली मिल रही है, आप देंगे तो जो महंगी बिजली से जो मायदे हुए हुए 2018 से पहले 2013 और 13 और 18 के बीच में जो मायदे हुए हुए हैं, उन मायदों का IPP के साथ जो मायदे, उन मायदों का क्या बनेगा, उनको पैसे कहाँ से देंगे। ऐसे मायदे करके गए हुए हैं कि अगर वो उनके साथ रहते हैं तब भी फंसते हैं, उनसे ख़त्म करते हैं तब भी फंसते। तो ये इन चीज़ों को सोचने के लिए ये बड़े हैं जो वो करेंगे। आपने कहा था इनको कौन ठीक करेगा, इनको ठीक करेगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जितनी भी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, वो इसको ठीक कर सकती है। इसमें मैं आप छोटा बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। राना साहब ये फरमाइएगा, जैसे अभी अनवर खुर्शीद साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें बहुत सारे सवालात भी पोशीदा हैं और अब सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। 18वीं आईनी तरमीम का तस्करा भी यहाँ पे साथ में कर दिया गया है। मुकम्मल इख्तियारात होने के बावजूद अगर ये मसाइल लोगों के जो हल तलब हैं नहीं, अगर इसके ऊपर काम किया जाएगा तो फिर किससे उम्मीद रखी जाएगी। ये सियासत तो ये चलती रहती है, बल्दियाती इंतखाबात भी हुए, ये भी आपके सामने रहे नज़रों के, और जिस तरह के मामला थे, जैसा भी अनवर साहब ने फरमाया कि पूरी दुनिया ने देखा, तो पूरी दुनिया देख रही है जो कुछ हो रहा है। तो सवाल आपसे ये है कि ये मसाइल कब आखिर हल किए जाएंगे और ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो आपके मातहत हैं, इनसे कैसे काम लेना है, इसके बारे में तो यकीनन आप जानते होंगे, फरमाइए। आपके चैनल का देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी गौरतलब बात है और बड़े देरीना मसाइल है, और ये हकीकत बात है कि ये मसाइल कब हल होंगे। जाहिर है इख्तिदार तो आते ही रहते हैं, कभी 4 साल बाद 2 साल बाद इख्तिदार आता है और मसाइल जो हैं वो जो गुतू हैं। और आज भी हम इस इतने फास्ट और जदीद टाइम में भी हम गटर और पानी में ही फंसे हुए हैं। सही। तो बिल्कुल ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है और हुक्मरानों को ये सोचना होगा और सोचना चाहिए भी कि जब हम गुफ्तशनीद करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और हुक्मरानों को चाहिए कि जो उनके नीचे अफसरान बाला बैठे हुए हैं उनको कितना स्ट्रिक्टली वो एक्शन लेते हैं और जो हुक्म देते हैं उस पर मनोअन फैसला क्यों अमल क्यों नहीं होता। तो ये बिल्कुल हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक अब जैसे बिजली की बात है, वाकई बड़ा गंभीर मसला है और इतना गंभीर मसला है कि जो अब लोड शेडिंग हो रही है वो तो अल्लाह की पनाह है, और शहरी किस तरह परेशान हैं ये तो मतलब पूरा शहर जानता है जी। तो इसके अंदर जो भी इन्होंने माहदे किए हैं, किसी ने भी किए, वो ये माहदे ऐसे नहीं करने चाहिए। हमारा मुल्क अब माहदों पे मुतमिल नहीं है, नहीं चल सकता और हमें फ़ैसले करने होंगे। हमारे पास अल्लाह ताला ने बड़े ज़खायर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम एक ज़रई मुल्क हैं और पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा माला माल किया है, लेकिन हम अपने जो वसाइल हैं उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। ये हमें करना नहीं चाहिए और हमें सबको, यानी कि जो एक पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बनना चाहिए
और सबको एक कौम होना होगा। इसमें मैं किसी एक जमात की या किसी एक शख्स की बात नहीं करूंगा, मैं सब की बात करूंगा। तो हमें जो भी बल्दियाती मसाइल हैं या इंसान के शहरी के अपने मसाइल हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे और तरीके हैं, हम हर किसी से मुआहदा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हो या कोई भी हो, हम मुआहदा, और मुआहदे भी उनकी मनमानी के करते हैं, तो ये नामुनासिब बात है, हमें नहीं करने चाहिए ऐसे मुआहदे। अगर उन मुआहदों में कोई कहीं शिक ऐसी नज़र आती है तो उन्हें ख़त्म करना चाहिए। भाई मुआहदे के बाद भी तो हम ये जहर पी रहे हैं ना, ये अंधेरों में रह रहे हैं ना, तो उस मुआहदे का क्या फ़ायदा जब हमें इतनी मुश्किल गुजारनी है। तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर इसको अपनी तहवील में ले और जिस तरह से भी मामला है उसको चलाया जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले और अपनी तहवील में लेकर और इस सिस्टम को चलाए, क्योंकि जो तहवील में देने से कोई प्राइवेट करने से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। भाई जो सरकारी पहले थी उससे बदतर हालत होती जा रही है। तो बिल्कुल ये गंभीर मसला है और इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हम आवाम से वोट लेते हैं और आवाम से वोट लेने का हमारा मकसद यही होता है कि गरीब की मदद की जाए, उसकी खिदमत की जाए। लेकिन दर अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाता। मसाइल का हल हो जाएगा? देखिए जी, मसाइल का हल बिल्कुल क्यों नहीं है, दुनिया में आप देखिए मसाइल का हल क्यों नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इतना वक्त कितना दरकार है, सवाल ये नहीं, है, वक्त की बात ही नहीं है। 15 साल तो एक गुजर चुके हैं आपको हुकूमत करते हुए, और मजीद अगर वक्त इसके लिए दरकार है तो फिर ये इसका तयन करना फिर ज़रूरी हो जाएगा ना। अब पाकिस्तान में हो ये रहा है कि होना तो ये चाहिए कि आप जब कारकर्दगी आपकी हो तो वो बुनियाद आपकी बने वोट लेने की, लेकिन यहाँ तो मसाइल, जैसे मैंने इब्तिदाइया में भी इसका तस्करा किया कि इसका एक अंबार लग चुका है, बहुत बुनियादी और सतही मसाइल है, वो नहीं हल हो पा रहा है। मैं गुजारिश करता चलूँ कि देखिए मसाइल हल करने की बात ऐसी है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो स्टिकली होनी चाहिए, खाली ज़बान से काम ना चले कि जी मिसाल के तौर पे हमने भाई ये काम कर दें, आप बस कर दें, नहीं, पूछना चाहिए कि भाई ये काम मैंने कहा था क्यों नहीं हुआ, और उसकी वजाहत भी तलब करनी चाहिए। और आप ये समझते हैं कि ये किसी और एंगल से काम है तो उसको फारिग करना चाहिए, अफसर को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें। जब तक मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन पावर, मैंने आपसे कहा ना कि देखें यहाँ पे हम सब लफाजी गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अमल, मैं अपने घर की एडमिनिस्ट्रेशन को जब मैं ठीक सबसे पहले मुझे करनी चाहिए, मुझे अपने घर के अंदर एक सिस्टम पैदा करना चाहिए। जब मैं अपने घर में नहीं कर सकूंगा तो मैं इलाके के लोगों की खिदमत कैसे कर सकूंगा। तो बेहतर तरीक़ेकार मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए जिस तरह अभी हुकूमत सिंध ने इंटर बस सिटी का इफ्तिदा किया है। मैं मुबारकबाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौम के बारे में सोचा और बिला आखिर ये इफ्तिदा हुआ। 300 बसें मज़ीद और आ रही हैं 2 महीने बाद, तो वो भी शहर में चलेंगी इंशाल्लाह। बेहतरी की तरफ तो हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। इदारों के अंदर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो नहीं होगी। जबकि इदारे के जो अफसरान बैठे हैं उनको ये इल्म होना चाहिए कि भाई अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे फारिग कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं मौजूदा गवर्नमेंट से भी और आने वाली गवर्नमेंटों से भी और अशराफियाई कुव्वतों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसा मुआहदा ना किया जाए जो कौम के मफाद में ना हो। तो इस मुआहदों से इतना बरतना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि हमारा मुल्क ये मुआहदों से नहीं चलेगा। हमारा मुल्क पेट पे आप फाका कशी करें ना, क्या होगी, अपने पेट पे पट्टी बांधे ना। आप 10 गाड़ी मत रखें, 2 गाड़ी रख लें। आप 20 गार्ड मत रखें, 2 गार्ड रख लें। आप ये सब के लिए, ये सब के लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है। देखिए गवर्नमेंट के लिए भी है, प्राइवेट लोग भी 10-10 गार्ड लेके घूम रहे हैं। भाई देखिए आप क्यों ये 10-10 गार्ड लेके घूम रहे हैं, अब इसका आपको क्या मतलब, क्या डर है। तो इसलिए ये सबके लिए, मेरे लिए भी है, ये हम सब के लिए पैगाम है कि हमें सादगी अपनानी होगी। ये गवर्नमेंट को भी, आवाम को भी, हमें शाहाना तरीक़ेकार से प्रोग्राम अरेंज नहीं करने चाहिए। चाहे शादियां हों, चाहे गवर्नमेंट के लोग हों। गवर्नमेंट के लोग अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि जी हमें पानी से गुजारा करना है, हम क्योंकि ये कौम का पैसा
पैसा है इसको खर्च ना किया जाए, इसको आवाम के ऊपर लगाया जाए, ये मेहरबानी की जाए। ये सबके लिए गुफ्तगू है, किसी एक के लिए नहीं है, क्योंकि इसलिए कि आवाम ने हमें वोट दिया है, ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें अच्छा समझा तो वोट दिया है, तो हमें इनके वसाइल को बचाकर इनके ऊपर खर्च करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल अल्लाह के घर भी जवाब देना होगा। तो ऐसी बात नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू राना साहब ने की है। हुकाम को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कैसे बनाना चाहिए। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं तफसीलन आपका जवाब चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक आपकी इजाज़त से ले ली जाए, उसके बाद फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अनवर खुर्शीद साहब से ज़रा इस सवाल का जवाब लेते हैं, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जनाब, कुछ अवामी मामलात पर, अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, सतही मसाइल के हवाले से जो अभी तक हल नहीं हो सके हैं। कुछ देर पहले हमारे मौजूद मेहमान राना गुलजार ताज साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदही की है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये कैसे मुमकिन हो सकेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। अनवर खुर्शीद साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले राना साहब ने जिन चीज़ों की निशानदही की है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए, नीचे फैसलों को एग्जीक्यूट करा सकें, हुक्काम बाला जितने भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, उनको कैसे कंट्रोल रखना है, बेबसी का इज़हार किया। हुकूमत मौजूद होना, चीफ एग्जीक्यूटिव होना, एक पार्टी से माशाल्लाह खुद बिलोंगिंग भी है, लेकिन अब भी मुंतज़िर हैं। तो इसका मतलब ये कि हर शख्स पाकिस्तान में बेबस है, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। मतलब सवाल आप जिससे भी करें वो तो कहता है मैं तो मालिया। तो ये अगर सूरत हाल होगी तो फिर ये मसले कैसे हल होंगे? सवाल ये है, इतने सीट्स आ जाने के बाद एक आपके पास टोटल कमांड यहाँ पर है, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जिससे भी सवाल किया जाए जवाब में यही आपको सुनने को मिलता है। फरमाइए। एक पार्टी मैं सुनता आया हूँ, उसका नारा था, अभी भी है, कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। वाह। मगर जब निज़ाम को हम देखते हैं तो ये भी गलत है कि चेहरे नहीं निज़ाम को। निज़ाम भी अपनी जगह पे ठीक है, जो निज़ाम बना हुआ है। ख़ास तौर पे हम इस प्रोग्राम में पिछले आधे घंटे से जो बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज़ का जो निज़ाम है वो हमारी बेसिक डेमोक्रेसीज़ है। बेसिक डेमोक्रेसी जो हमारी है वो अपनी जगह पे सही है। अगर ये ना होती तो हमारे ऊपर सीधा सीधा ऐसा सिस्टम होता कि सदर होता, उसके नीचे जो सारे पार्लियामेंटेरियन होते 20-50-100, तो वो निज़ाम नहीं है हमारा। हमारा निज़ाम सही वाला असली जमहूरी निज़ाम है, और वो नीचे एक वार्ड लेवल तक, यूनियन कौंसिल, गली लेवल तक आ रहा है जी। और निज़ाम अपनी जगह पे ठीक है, चेहरे जो हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक है। कि ठीक है, कोई 100 में से 2-4 ऐसे होंगे कि जो सूट नहीं करते होंगे, आखिर में जब वो आते हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं, उनको वोटें मिलती हैं, लोगों के काम आने वाले होते हैं, तब भी तो उनको वोटें मिलती हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं। वो भी मामला ठीक है। कहीं हर जगह पे कोई इक्का दुक्का मामला होता है कि बंदा सही इलेक्ट या सिलेक्ट होके नहीं आया, वो और बात है, वो भी सही होता है। मगर इस निज़ाम को जो सही तरीके से ना चलने वाली बात है ना, वो वहाँ पे हमें उस चीज़ को देखना है कि वो कैसे है। इसके लिए भी सारे का सारा दारो मदार जाता है हमारी जो सियासी पार्टियां हैं और उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर जाता है। तो सियासी पार्टियां और टॉप लीडरशिप, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो अदारा है, शायद इलेक्शन कमीशन है या कोई और अदारा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, जो पार्टियों को रजिस्टर करते हैं, इलेक्शन कमीशन ही है। अब कल को अगर मैं 2000 बंदों के नाम लेकर और साइन करवा के चला जाऊं कि मेरा अनवर खुर्शीद पीपल्स पार्टी, अनवर खुर्शीद लीग या कुछ करके उनको कहो जी रजिस्टर करो, तो वो कर देंगे, अपनी फीस लेंगे और कर देंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके सबसे पहले मेरे जो अपना ज़ाती
नज़रिया है उसके मुताबिक सबसे पहले तो आप तमाम उन पार्टियों को कालादिम कर दें और निकाल दें बिल्कुल सियासत से जिनके पास इस वक्त कोई सीट नहीं है नेशनल असम्बली में। ठीक है, प्रोविंशियल असम्बली की भी बात नहीं कर रहा, नेशनल असम्बली के पास जिनकी सीट्स नहीं है उनको तो आप फारिग कर दें पक्का कि आप नहीं है जी, आप मर्ज हो जाएं। आप देखें, आपने अगर अपना निज़ाम चलाना है बैंक्स का, स्टेट बैंक के अंदर सारे बैंक उनके उसके अंडर काम करते हैं। अभी बैंक को बताया जाता है कि यू एग्जैक्टली मुझे नहीं पता मगर मुझे अंदाजे से बता रहा हूँ कि आपने 100 ब्रांच करनी है पूरे पाकिस्तान में, शर्त लगाई हुई बिल्कुल 100 ब्रांच। अगर आप 100 ब्रांच नहीं कर सकते तो यू हैव टू बी मर्ज्ड विद सम अदर जो लार्जर बैंक है उसके साथ आप मर्ज करेंगे, मजबूरी है उनकी। तो वो करते हैं कोशिश करते हैं हर जगह अपनी ब्रांच और उसको करने की, नहीं कर सकते। कई बैंक सामने देखे वो मर्ज हो गए दूसरे बैंकों के साथ। इसी तरह वो पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी मर्ज हो जाएं या छोड़ दें, उनके वोटर ज़ाहिर है वोट तो देंगे दूसरी पार्टियों को जो भी उसके। तो एक तो सबसे पहले ये कि पार्टियों की रजिस्ट्रेशन मज़ीद बंद करनी चाहिए और जो पार्टियां नेशनल असम्बली में जिनकी कोई सीट नहीं है उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, कोई भी हो। मैं बड़े नाम लिए के बताता हूँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, उनको भी नेशनल असम्बली में जिसकी सीट नहीं है उसको ख़त्म कर दें। आपके पास रह जाएंगी 8-10 पार्टियाँ। अब 8-10 पार्टियों के ऊपर एक रख दी जाए कि आइंदा अगर आपने ये अगले इलेक्शन में आपने इतने % वोट ना लिए या फलां बात कोई सी चीज़ को आप बिल्कुल लड़ जाएं, तो 2 मेजर पार्टियां होनी चाहिए, 2 मेजर पार्टियां होनी चाहिए। तीसरी पार्टी आके तंग करती है हमारे निज़ाम को। जैसे हमारे पास पहले 2 मेजर पार्टियां थी, वो एक लादा इशू है कि बारियां ले रहे हैं, पहले हम खा रहे हैं फिर आप खा रहे हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर वो खा रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स का काम है उनको देखना। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत हमारे पास ऐसे निज़ाम में ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, अदारे जिनको कहते हैं वो मौजूद हैं, चेक एंड बैलेंस है, उनको खाने मत देना, क्यों खाने देते हैं। तो वो 2 पार्टियां होनी चाहिए, तीसरी पार्टी मर्ज होकर PTI आगे नहीं आना चाहिए था। वो 2 पार्टियां अपना सही काम करती, ठीक है बारियां लगी हुई हैं, बारियां लगी रहें, जो मर्जी हो जाए अपना सही काम करें, पता तो चले ना। इधर आप देखें अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, बल्कि ये बाई इलेक्शन हुए हैं NA 240 में, उसमें टोटल 5,74,000 वोटर्स थे और 45-40 हज़ार वोट पड़े हैं, जो कि 8% वोट्स के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन इस वक्त खामोश है। पता नहीं क्यों खामोश है, वो अपनी वो खुद ही जानते हैं कि उनको किस चीज़ का प्रेशर है खामोश होने का। और दूसरी बात है, जो जीत के आए हैं और जो रनर अप रहे हैं उनके 2% वोट हैं। अभी 2% की रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकती नेशनल असम्बली में। आप नेशनल असम्बली में गए हुए हैं कि 10 लाख या इससे ज़्यादा का वो हल्का है, ज़ाहिर है वोटर 18 साल से ज़्यादा का होता है, 18 साल से कम के आधे होंगे, तो 10 लाख लोगों में से आप 10,000 वोट लेकर वो 1% बनता है। 1% लोगों पे 99 बंदे आपके खड़े हैं मुखालिफ में, हक में नहीं है आपके, यानी कि, और एक बंदा आपके हक में है, तो आप उसके ऊपर आप नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि इस ऐसे इलेक्शन को कलअदम करना चाहिए। ऐसे यानी कि आपके वोट नहीं पड़े तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे इसकी निज़ाम के ऊपर बात कर रहे थे हम, तो निज़ाम के अंदर है गवर्नेंस का फुकदान है। आपका निज़ाम स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि एक आखिरी बंदा एक घराने तक, एक जहाँ पे एक वालिद वालदा और 4 बच्चे उनके रह रहे हैं वहाँ तक चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो वो यही सिस्टम आपका बेसिक डेमोक्रेसी जो लोकल गवर्नमेंट है इसका आपका सिस्टम यही बेहतर है, सिस्टम प्रवेल कर रहा है। गवर्नेंस का फुकदान है और गवर्नेंस ठीक करने के लिए टॉप लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा, उनको ऐसे सामने आना पड़ेगा हम सही करेंगे। हम बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और इसके बाद बड़ी पार्टियां जो है MQM होगी, चौधरी साहब हो गए,
जिन लोगों को सबको आके मिल बैठ के करना चाहिए। हमारी गवर्नेंस सही होनी चाहिए, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास पावर होनी चाहिए, सही वाली पावर हो, सही तरह पुलिस का निज़ाम अपना अलग होना चाहिए। जिस तरह के फ़ौज के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हो सकती सियासी लोगों की, इसी तरह पुलिस के अंदर भी सियासी लोगों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और इस किस्म के जो अदारे हैं, स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज़ है, बड़े अदारे हैं, इसके अंदर डायरेक्ट सियासतदानों का अमल दखल नहीं होना चाहिए। अदारों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। जब अदारे अपने पैरों पे खड़ा होंगे, गवर्नेंस के गुड गवर्नेंस की तरफ हम जाएंगे। कैसे? लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना, राना साहब जवाब देंगे ना इसका, तो कि डीपोलिटिसाइज कैसे होगा? यहाँ से इदारों में से ये जो यूनियंस बनी हुई हैं, ठीक है, अब ये सही है या नहीं है तो एक अलग बहस हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से भी तो हमने देखा है कि इदारे ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे, और कुछ जगहों पे शायद किया भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तहवील में ले ले तो मामला ठीक हो सकते हैं। जो पहले से हुकूमत के पास आगे इदारे हैं, कौन से ऐसे मामला कोई बेहतरीन चले हैं जिसको बुनियाद बनाकर इसको वापस तहवील में लिया जाए? जैसे बिजली की तकसीम कार कंपनी शहर के अंदर, कराची के अंदर है, कैसे मामला ठीक होंगे? राना साहब, इसका भी तो कोई हल बताइए। देखें जी, बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली बात तो देखें, अनवर खुर्शीद साहब ने जो बात की बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहली बात है चेक एंड बैलेंस, वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बिजली का जैसे एक महकमा है, हमें मुख्तलिफ कंपनियां लानी चाहिए, एक ही कंपनी क्यों रखें? बिल्कुल सही। हमें कम से कम ये 4 से 5 कंपनियां होनी चाहिए, और वो सब अपनी अपनी प्रोडक्ट जो है वो देंगे, और शहरी की अपनी मर्जी है, वो जिसको मर्जी जो सस्ते रेट और बेहतर सर्विस देगा उससे रखा जाए। तो हमें ये चाहिए कि जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इदारे, आपने कहा कि भाई किस इदारे को देख कर ये किया जाए, देखिए तमाम इदारों को, जब हमारे पास गुड गवर्नेंस होगी, चेक एंड बैलेंस होगा, तो इदारे हमारे जो हैं वो बेहतर होंगे। और इदारों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल वही बात है। ये हुआ नहीं ना, माजी में भी तो था। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की कि हुआ नहीं, करना चाहिए, हुआ नहीं, करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं, दूसरी बात मैं गुजारिश करूं कि अवाम को भी हमें इसमें अवाम को भी साथ देना चाहिए। किस तरह, ये भी बताइए। देखिए, अवाम का जो एक मसला है ना, हम लोग, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जहां अगर कहीं हमें मौका मिलता है तो हम भी उसी रविश पे चल निकलते हैं। ठीक है। तो अवाम की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। अवाम, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक तो हम गुर्बत का रोना रोते हैं कि जी हम तो गरीब हैं। बात गरीब की नहीं है, बात अपनी आदत को ठीक करने की, कि आप अपनी आदत को ठीक करें। हम जब सब अपनी आदत को ठीक करेंगे तो सामने वाले को भी मजबूर करेंगे। एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है, तो उस चेयरमैन से जब हम किसी चीज़ का सवाल करते हैं तो वो हमें फौरी तौर पे या तो बड़ी मोहब्बत से बात करेगा या हमको वो डराएगा। तो बात यह है कि हम आवाम हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने हुकूक की बात करनी चाहिए, हमसे उससे जवाब तलबी करनी चाहिए। तीसरी बात, जो हम टैक्सेस निज़ाम के साथ कथा कलामी की माजरा चाहूँगा, मुमकिन कैसे होगा? लोग अपनी अगर फरियाद लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाते हैं, उनके खिलाफ FIR काट दी जाती है, सब ऐसा ही हुआ है। देखिए, उसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बहुत से उसूल हैं, तरीक़ेकार हैं। ऐसा नहीं होता कि हम मुजाहरे करें, हम वहाँ शोर शराबा। आप बिल्कुल एक तरीक़ेकार से जाएं, आप एप्लीकेशन दें, आप उनसे जाके बात करें, डायलॉग करें। ऐसा तो हम लोग नहीं करते। हम तो एक दूसरे को प्रेशर देते हैं, हम तो एक दूसरे के ऊपर ताकत आजमाई करते हैं। हम तो जो, अगर मेरे 4 जानने वाले हैं तो मैं किसी भी महकमे में जाता हूँ, बदमाशी करता हूँ, मुझे ये तो नहीं करना चाहिए। एक मौजूद शहरी का ये काम तो नहीं है। तो बात ये है कि बिल्कुल हुक्मरान सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हमें इस तरह से तरीक़ेकार को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम गलत तरीक़ेकार करते हैं तो कोताही दोनों तरफ है, कोताही एक तरफ नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपने घर की बात कर रहा हूं कि अगर मेरा गुजारा मिसाल के तौर पे 1 किलो आटे में हो रहा है तो हमें 2 किलो आटे की क्या जरूरत पड़ गई है? तो हम जो है ना, ये हमारे अंदर सिस्टम खत्म होना चाहिए। अगर कोई एक शख्स मेरा भूखा बैठा हुआ है और मैं 2 रोटी खा रहा हूं तो मैं उसको नहीं कह रहा कि भाई आप भी आ जाए, मेहरबानी करें, आप भी आधी रोटी खा लें। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ अवाम के अंदर भी है, हमें दोनों तरफ सोचना चाहिए। मैं भी एक अवाम हूँ, मैं भी इसी माशरे का वासी हूँ, हम सबको सोचना चाहिए। और नए लोग जो इलेक्टेड होके आ रहे हैं, इनको भी चाहिए कि आप अपनी यूनियन काउंसिल को किस तरह ठीक कर सकते हैं। आप कहते हैं फंड,
बात यह है कि जो आपकी जुडिक्शन में आता है तो आप वहां से फंड रेजिंग क्यों नहीं करते इलाके से? कोई भी किसी यूनियन काउंसिल में फंड रेजिंग नहीं होती, जाहिर सी बात है जो जहां खड़ा है उसे तो जब तक फंड रेजिंग नहीं होगी तो काम कैसे होगा? तो आप उसी जो वसाइल हैं, कमी वसाइल में आप उसी पर कनात किए हुए हैं, उसी के ऊपर जो है ना आपने सारा कुछ किया हुआ है, वही तनख्वाहों में पैसा चला जाता है, तो आपका निज़ाम तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप टैक्सेस निज़ाम को सही करें, इलाके के अंदर जो यूनियन काउंसिल की अपनी जुडिक्शन है, जो उसका अपना एक तरीका, उसको फुल फ्लेज तरीके से रन करने की कोशिश करें। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने इम्प्लीमेंट करने की, अपने निज़ाम को इख्तियार दिए जाएं निचली सतह तक। देखिए जी, मैंने आपसे क्या कहा, उसमें सारा कुछ आ गया, उसमें सब कुछ मैंने आपसे उसमें देखिए मौजूदा हुक्मरानों को डंडा उठाना होगा। जब वो इन पावर होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें होंगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, इसमें नहीं करना, अगर हमें पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें जो है, देखिए जहां तक ये फंड रेजिंग और टैक्सेस निज़ाम है, इसमें कोई सियासी नहीं होना चाहिए। अगर मैं मिसाल एक यूनियन काउंसिल ने टैक्स लगाया और मैं अपने किसी भी वजीर या के पास जाता हूं कि देखें ये टैक्स इन्होंने लगा दिया, मुझे छूट, तो वजीर को मुझे कहना चाहिए कि इसमें छूट नहीं मिलेगी, ये आपको जमा कराना पड़ेगा। और वो जब चीज़ें होंगी तो ये सियासी सरपरस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारे हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, हमारे काम दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो जो पैसे आते सब तनख्वाहों में चले जाते हैं। तो बात यह है कि वो पैसा इलाके से इकट्ठा करें, हम अपने टैक्सेस निज़ाम को ठीक करें, और ये सारा बोझ, अच्छा टैक्स भी तो हम देखें ना, एक आदमी कितना टैक्स दे, फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स अलग दे रहा है, बिजली के जो अपने रेट है वो अलग दे रहा है। बात ये है कि ये तो हम इस तरह से नोचा जा रहा है। जो इलाके में जो लोग हैं, जो इलाके में बहुत सारे तरीकेकार होते हैं टैक्स करना, उनको नहीं तो देखे ना, अब गलत, मैंने आपसे कहा कि जब इलाके के लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे तो उसी इलाके में लगेगा यूनियन काउंसिल का। ये तो एक अलग तरीका गवर्नमेंट को बताना देना छोड़ दें। सही, सूबाई गवर्नमेंट तो अपना टैक्सेस अलग ले रही है ना, जो यूनियन काउंसिल नहीं, यूनियन काउंसिल जो है, जो सिटी गवर्नमेंट है, वो अपना अलग टैक्स ले, मगर उसको लगाएं सही तरीके से। ये जो हम फाजिल अखराजात, मतलब एक एक अफसर 10-10 गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये तरीकेकार नहीं है, ये सही नहीं है। एक एक घर के अंदर एक सरकारी मुलाजिम, 10-10 मुलाजिम रखे हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए। ये चीजें ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह है। ओके डरान साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर खुशी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। ये अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, इस पर गुफ्तगू आगे भी जारी रहेगी। यकीनन गौरतलब मसाइल हैं, और कुछ देर पहले आपने गुफ्तगू सुनी है मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की, मसाइल की निशानदेही की गई है, कैसे हल होंगे इसके बारे में भी बात हुई है। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो इंशाल्लाह आपकी सेहत के हवाले से होगा, उस पर आपके बराह रास्त सवालों को शामिल किया जाएगा। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।